अगर आपको भी यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का लाभ चाहिए तो इसके लिए अब आपको मेरी पहचान पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होगा और आपका ई केवाईसी भी होगा, यानी कि आधार का ऑथेंटिकेशन भी होगा। इसके रिगार्डिंग विभाग ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा दूंगा। इस वीडियो में आप ये देख लीजिए कि कैसे आपको चेक करना है, किस तरीके से कि हाँ आपका टैबलेट स्मार्टफोन के लिए रजिस्ट्रेशन हो गया है या फिर नहीं, कंप्लीट है या फिर नहीं, पेंडिंग है, फेल्ड है, ब्लॉक तो नहीं है। सारी स्थिति आपको चेक करनी है और कैसे उसको सही करना है। अगर मान लीजिए कि आपका पेंडिंग दिखा रहा है, ठीक है, या फिर ब्लॉक दिखा रहा है या फिर फेल्ड दिखा रहा है, तो उसको कैसे सही करना है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे, क्योंकि ये आपके फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का करिए कि मामला है। पता चले कि छोटी सी लापरवाही, और ये चीज मैं बता दूं कि अगर आप ई केवाईसी नहीं करते हैं तो आपको फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का लाभ अब आगे चल के नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले ये जो ऑफिशियल आपका पोर्टल है, सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा, जो नए स्टूडेंट्स हैं शायद उनको ना मालूम हो, डीजी शक्ति पोर्टल, ये आपके कहिए कि यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, जिसे हम यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम पे भी दे दूंगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से ई केवाईसी करे, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि हाँ आपका डेटा यहाँ पे व्यवस्थित है या फिर नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होता है, यहाँ पे देखिए इस सर्च स्टूडेंट डिटेल का ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आपका यूनिवर्सिटी होगा, आपका बोर्ड होगा, उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर आपका जो भी कॉलेज का नाम होगा उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर नीचे की ओर आएंगे तो आपका इनरोलमेंट नंबर, इनरोलमेंट नंबर क्या होता है, जो बोर्ड होता है आपका, जैसे मान लीजिए कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होंगे, जिस भी बोर्ड के स्टूडेंट्स होंगे, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसे ही हम इनरोलमेंट नंबर कहते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। ये जो कैप्चा दिख रहा होगा उसको फिलअप करके, और नीचे सबमिट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, मतलब कि सर्च का ऑप्शन दिख जाएगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको भी फिलअप करना है, जो भी आपका बोर्ड होगा यहाँ पे अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि इनका बीटीपी बोर्ड है, आपको जो भी यूनिवर्सिटी होगा, जो भी बोर्ड होगा, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर अपने कॉलेज का नाम यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, जो भी आपका कॉलेज होगा। और फिर उसके बाद से नीचे आपको इनरोलमेंट नंबर का ऑप्शन दिख जाएगा, इनरोलमेंट नंबर फिलअप करना है, कैप्चा फिलअप करना है। यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही सर्च के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। जैसे ही आप नीचे की ओर स्लाइड करके आएंगे, आपका स्टूडेंट डिटेल्स, यानी कि आपका यहाँ पे डिटेल्स दिख जाएगा। कुछ चीज़ आपको ब्लर दिख रही होंगी सिक्योरिटी रीजन के लिए, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। और यहाँ पे देखिए आपका वेरिफिकेशन भी दिखाएगा, आपका वेरिफिकेशन स्टेटस में आधार ई केवाईसी स्टेटस, ठीक है। मतलब आधार ई केवाईसी स्टेटस में यहाँ पे आपका पेंडिंग दिखाएगा। हो सकता है कि यहाँ पे आपका फेल्ड दिखाए या फिर आपका ब्लॉक दिखाए, ठीक है, या फिर आपके सामने किसी और प्रकार का एरर हो। तो इसको आपको सही कैसे करना है, यहाँ पे आपका वेरीफाइड या फिर कहिए कि सक्सेसफुल करके दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वेरीफाई थ्रू दी लॉग इन यूजू ई प्रमाण मेरी पहचान, यानी कि इसके माध्यम से आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है, ई केवाईसी करना है। तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे इस पे क्लिक, उसके बाद से आपको क्या करेगा, डायरेक्ट ये ले जाएगा मेरी पहचान की वेबसाइट पे, ठीक है। इस पे जैसे ही आप जाएंगे, अगर आप पहले से कहिए कि यहाँ पे लॉग इन होंगे, यानी कि आपने पहले से लॉग इन आईडी वगैरह बनाया होगा, तो यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड फिलअप करके यहाँ पे टिक करके यहाँ पे साइन इन कर लेना है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो यहाँ पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे, तो यहाँ पे न्यू यूजर का ऑप्शन आपको एक दिख जाएगा। इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, और जैसे ही न्यू यूजर का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। सबसे पहले आप मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे, जनरेट ओटीपी का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओटीपी फिलअप कर देंगे, उसके बाद से ये डिटेल्स आपको भरने हैं, आपके पर्सनल डेटा, जैसे नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह हो गया, ठीक है। यूजर नेम पासवर्ड वगैरह बना लीजिए, कंफर्म पासवर्ड कर लीजिए। आप जो भी रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप अपना यूजर नेम, जो भी आपका नाम होगा उसी हिसाब से रखेंगे यूजर नेम, और पासवर्ड थोड़ा सा ऑथेंटिक, यानी कि थोड़ा सा अच्छा सा और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखेंगे। उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एक्सेप्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे आप नीचे सबसे आएंगे तो एक एक्सेप्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, साइन अप करना होता है। अब जैसे ही आप साइन अप कर लेंगे तो उसके बाद से आपका आधार का ई केवाईसी होगा। यहाँ पे देखिए आपका आधार ई केवाईसी दिख रहा होगा, तो वही आपका आधार का करिए कि नंबर रहेगा, और फिर से ओटीपी का ऑप्शन आपके पास आएगा, चाहे मोबाइल से या फिर ईमेल के माध्यम से, मोबाइल नंबर पे या फिर ईमेल पे, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो इंटरव्यू ये एक ऑप्शन दिख जाएगा आपको, वेरीफाई थ्रू ई केवाईसी। तो यहाँ पे आपको ये जो कैप्चर दिख रहा होगा इसको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद से नीचे की ओर आपको आना है। जैसे नीचे की ओर आएंगे, ओटीपी गया होगा, ओटीपी को फिलअप करेंगे। ओटीपी के बाद से आपके सामने देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा कि एक सक्सेस मैसेज
विल अपीयर इफ डिटेल्स आर वेरीफाइड सक्सेसफुल, यानी कि अगर आपका सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाता है तो यहाँ पे आपका दिखा देगा सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उसके बाद से होम पेज पे चले आना है। ठीक है, लॉग आउट भी कर सकते हैं, होम पेज पे आपको चले आना है। फिर से आपको जाकर के जिस प्रकार से पहली बार आपने लॉगिन किया था, फिर से आप लॉगिन करेंगे तो क्या देखेंगे कि आपका जो पूरा यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा था, पेंडिंग में दिखा रहा था, वो आपका यहाँ पे अब वेरीफाइड करके दिखा देगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो अब बात कर लेते चलिए, जिनका पेंडिंग दिखा रहा था उन्होंने जाकर के इस तरीके से अपना फॉर्म वेरीफाइड कर लिया। अब बात कर लेते हैं जिनका फील्ड वगैरह दिखा रहा है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि हाँ, ये भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके नाम या फिर जेंडर या फिर डेट ऑफ बर्थ में गलती है, तो इस केस में आपको आधार कार्ड में जाकर के करेक्शन करा लेना है। आधार कार्ड में करेक्शन करा करके फिर यहाँ पर जाकर के आकर के वेरीफाइड वगैरह करेंगे तो आपका वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, बिना आधार कार्ड का करेक्शन कराए हुए यहाँ पे अगर गलती है तब नहीं होगा, इसमें समस्या आ जाएगी। अगर आपके सामने यहाँ पे फील्ड की समस्या आ रही है, बहुत सारे बच्चों में यहाँ पे फील्ड भी करके आ रहा है, जब बच्चे चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे फील्ड करके आ रहा है। ठीक है, तो जब आपका यहाँ पे फील्ड करके आ रहा है तो फिर से आपको नीचे वेरीफाइड वाले ऑप्शन पे, जैसे अभी ऊपर आपने देखा पेंडिंग वाले बच्चों के लिए था, तो फील्ड भी आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इन केस ऑफ फील्ड स्टेटस द स्टूडेंट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, द स्टूडेंट नीड टू कंटेक्ट हिज आर इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर टू एडिट द मिसमैच डिटेल्स ऑन डीजी शक्ति पोर्टल और मेक नेसेसरी अमेंडमेंट्स इन द डिटेल्स ऑफ हिज आर आधार कार्ड। यहाँ पे दो समस्या, दो चीजें क्रिएट हो सकती है। कभी कभी ये होता है कि आपका जो डेटा है डीजी शक्ति पोर्टल पे जब अपडेट होता है तो वहाँ पे कॉलेज की कुछ लापरवाही हो गई होती है, कुछ गलती हो गई होती है, तो वहाँ से आपको करेक्शन करा लेना है। अगर वहाँ से सारी चीजें सही है, अगर आपके आधार कार्ड में ही कोई त्रुटि है, नाम के में, पिता के नाम में, इन सारी चीजों का आपको करेक्शन करा लेना है और फिर से आकर के यहाँ पे वेरीफाइड करना है। ठीक है, जैसे फिर से आकर के वेरीफाइड करेंगे तो आपकी सारी चीजें वेरीफाइड हो जाएंगी। कुछ इस प्रकार से आपका दिखाना चाहिए कि हाँ, आपका वेरीफाइड है, यानी कि आपका फ्री टैबलेट स्मार्टफोन के लिए जो ई-केवाईसी है वो कंप्लीट हो चुका है, वेरीफाइड हो चुका है। अगर कंप्लीट और वेरीफाइड नहीं हो पाता है तो इस केस में आपको फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का लाभ नहीं मिलेगा। अगर इस प्रोसेस को आप कंप्लीट नहीं करते हैं, ई-केवाईसी नहीं करते हैं, यहाँ पे मेरी पहचान पोर्टल पे जाकर के रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, तो इस केस में आप यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन से वंचित रह जाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।